आज रानी पवन रेखा से रोका नहीं गया। अब एकदम से रानी रस से कूद जाती है। अब जैसे ही रानी रस से कूदी है भ्रमण करने लगी। इतनी धूल हुई चारों तरफ, धूल ही धूल है, हाथों हाथ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। शेर भालू चीते दहाड़ मार मार करके चिल्ला रहे हैं। रानी पवन रेखा नेत्रों को बंद करके वहीं पर बैठ गई। अब क्या हुआ है, उसी बगिया में दुर्मलिक नाम का एक राक्षस रहता था। जैसे ही रानी पवन रेखा की सुंदरता को देखा, पास में पहुंचा। रानी, हम तो जानते थे तुम बगिया में जाओगी, तुम्हें डर लगेगा, इसलिए हम तुम्हारे पीछे पीछे चले आए। रानी नहीं समझ पाई है कोई राक्षस है। उन्होंने समझा कि हमारे महाराज हैं, आज भ्रमण करने लगी हैं। तो राक्षस बोला है, रानी आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो, चलो हम तुम दोनों पन विहार करेंगे। यहाँ कोई नहीं है। कहा कि महाराज पहले तो आप कभी ऐसी बातें नहीं किया करते थे। कहा कि रानी दिखाई नहीं दे रहा है, कितना सुंदर बाग खिला हुआ है। खिल गई हरी भरी और फूल बगिया, रनिया माना तो सही। सुंदर हरा भरा बाग खिला हुआ है। आज रानी पवन रेखा नहीं समझ पाई है, उस राक्षस के साथ में विहार करती हैं। और जब वो अपने रूप में जैसे ही राक्षस आया, रानी पवन रेखा ने देखा ये कोई राक्षस है। गालियां देने लगी, नालायक, पहले मैं जान लेती श्राप देकर के भस्म कर देती, लेकिन अब क्या होगा। बुरी तरीका से इस राक्षस को गालियां देने लगी है। रानी बुरी तरीका से विलाप करने लगी, रोने लगी। अब मैं घर पे कैसे जाऊंगी, क्या बताऊंगी जाकर के। राक्षस बोला है, रानी हमने तुम्हें देखा, तुम्हारी सुंदरता को देखा, तुम्हारे गर्भ से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया। जाओ, बड़ा सुंदर बालक पैदा होगा। का नालायक, तेरे जैसा होगा और कैसा होगा। बोले हाँ मेरे जैसा होगा, लेकिन कि मेरे समान योद्धा होगा और कोई जग में जीत ना पाएगा। राक्षस बोला, रानी
रो नहीं क्या? आज इधर कहा कि बड़ा ही योद्धा बालक पैदा होगा, बड़ा ही बलवान होगा। मनुष्य देवताओं की बात क्या है, इंद्र भी हार करके चला जाएगा। उसे मारने के लिए स्वयं भगवान को अवतार धारण करना पड़ेगा। आज जो इतने वचन सुने हैं तो राक्षस अंतर ध्यान हो गया। रानी पवन रेखा जैसे ही आज आगे बढ़ी तो क्या देखा, जितनी सखियां साथ में गई हुई थी पास में आई। रानी में कब से ढूंढ रही हूँ, आप नहीं दिखाई नहीं पड़ी। कहा कि हाथों हाथ धूल हो गई, जो कुछ दिखाई नहीं पड़ा। कहा कि आपकी ये चुनरिया फटी हुई है, आपका श्रृंगार ये बिगड़ा हुआ है। कहा कि एक हट्टा कट्टा सा बंदर आ गया, उसने हमें पछाड़ दिया, इसलिए हमारा ये श्रृंगार बिगड़ गया है। बहुत जल्दी चलो। आज रानी पवन रेखा लौट करके आई हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, 9 मास जब व्यतीत हुए हैं तो इन्होंने एक बालक को जन्म दिया है। जब उस बच्चे का जन्म हुआ तो आंधी तूफान आने लगे, 49 पवन सन्नाने लगे हैं। यमुना मैया की पाँव हिल जाती है। जब उस बालक का जन्म होता है